माथेरान महाराष्ट्र का एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ ना गाड़ी है ना पोल्यूशन, बस हेरिटेज टॉय ट्रेन, घोड़े और सुंदर नज़ारे। ये प्लेस परफेक्ट है सिटी लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए या फिर वीकेंड एस्केप के लिए। जगह भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है और यहाँ के 360 डिग्री वैली व्यूज दिल को खुश कर देती है। चलो मेरे साथ माथेरान का डे ट्रिप करते हैं। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Matheran here in Maharashtra। ये महाराष्ट्र का टॉप हिल स्टेशन में से एक है जहाँ पे लोग काफ़ी आना पसंद करते हैं। अब गर्मी में आओगे तो आप यहाँ पे आपको ठंडी हवाएं मिलेगी। बारिश के टाइम में यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और ऑफ कोर्स ठंडी के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी और चिली वेदर रहता है। तो मैं आई हूँ गर्मी के टाइम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर द कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर माथेरान। यहाँ पे आप कैसे एक डे ट्रिप कर सकते हो, वो भी इन बजट। सारे प्लेसेस को कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हेरिटेज टॉय ट्रेन यहाँ की जो शान है उसके बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट इट हेल्प्स यू प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप टू माथेरान। सो वीडियो को एंड तक देखना टू नो द कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर माथेरान। माथेरान को 1850s के आसपास डिस्कवर किया था ब्रिटिश ऑफिसर हग पॉइंट्स मैलेट ने। उन्होंने इस जगह की नेचुरल ब्यूटी देखी और तुरंत ब्रिटिश लोगों का ये समर रिट्रीट बन गया। 1907 में यहाँ टॉय ट्रेन की शुरुआत हुई जो सर अदमजी परबोए ने बनाया। टॉय ट्रेन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है पहाड़ से होते हुए एंड इवन टुडे इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शंस। आज भी माथेरान वही ओल्ड वर्ल्ड चार्म लेके जिंदा है जहाँ मॉडर्न रश नहीं सिर्फ पीस है। ओके सो अभी मैं रीच हो चुकी हूँ नेरल रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ माथेरान के लिए बाय द टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन की यहाँ पे फिक्स टाइमिंग है। पहला टॉय ट्रेन जो यहाँ से चलता है टू माथेरान रेलवे स्टेशन वो कुछ 8:50 AM का है। उसके बाद है दूसरा टॉय ट्रेन जो 10:25 का है। तो दो सुबह के टॉय ट्रेन है जिसके थ्रू आप ट्रैवल करके जा सकते हो एंड मैं पकड़ने वाली हूँ 8:50 का टॉय ट्रेन। अब ये टॉय ट्रेन पकड़ने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा वेलकम टू माथेरान टॉय ट्रेन लिखा हुआ। वहाँ से आपको लाइन में लगना है टू गेट द टिकट टू द टॉय ट्रेन। तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन टिकट अवेलेबल नहीं है टॉय ट्रेन का। मैं 2 साल पहले आई थी तभी भी अवेलेबल नहीं था, आज भी अवेलेबल नहीं है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऑनलाइन होता तो हम आराम से बुक कर सकते थे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे स्टेशन पे आना होता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही टिकट मिलता है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे बहुत जल्दी आके लाइन में खड़े हो जाते हैं उनके टिकट लेने के लिए बिकॉज लिमिटेड टिकट्स ही होते हैं। टोटल 100 टिकट्स होते हैं, 84 उसमें होता है सेकेंड क्लास का एंड बाकी के बचे हुए टिकट्स होते हैं फर्स्ट क्लास के। और ये जो काउंटर है वो कुछ 30 to 40 मिनट्स पहले ही खुलता है बिफोर द बोर्डिंग टाइम ऑफ द ट्रेन। तो इसीलिए आपको पहले से ही लाइन में रुकना पड़ता है। पर इस बार आई एम थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट क्लास विच इज़ 340 रुपीज़ का टिकट। तो उसमें सीट्स थोड़े से कम्फी है, देखते हैं अभी कैसा है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का। ओके तो फाइनली टिकट मिल गया है एंड मुझे भी पता चला कि फर्स्ट क्लास का टिकट का काउंटर पहले खुलता है फिर ही सेकंड क्लास का टिकट का काउंटर खुलता है। तो वो मेरे को टिकट मिल गया है। इसमें लाइन भी कम रहता है तो आराम से मिल गया, बट हाँ इसमें लिमिटेड सीट्स है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में मिल गया। बट एनीवे टिकट तो मिल गया एंड ट्रेन भी आ गई है। दैट इज़ द ट्रेन दैट इज़ राइट ओवर देयर। ये है द माथेरान हेरिटेज टॉय ट्रेन। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी 2 साल पहले तभी विस्टाडोम भी था, पर अभी पूछने पे पता चला कि विस्टाडोम अभी बंद हो चुका है। कोई ट्रेन में विस्टाडोम है ही नहीं, लास्ट ईयर ही कुछ निकाल दिया था। तो आपको सारे ट्रेन में ये फर्स्ट क्लास वाले टिकट मिल जाएंगे जो 340 रुपीज़ का है और दूसरा टिकट है 95 रुपीज़ का। तो मैंने तो ट्रेन का टिकट ले ही आया। ट्रेन 8:50 का है, पहुंचाएगा 11:30 को। पे सीट्स भी अलॉटेड है, आपको सीट नंबर सब दिया जाता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस उसमें नहीं है। उसी सीट में आपको बैठना है जहाँ पे आपको बिठाया जाता है। अगर आपको ट्रेन से नहीं जाना है तो इसमें और एक रूट है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो आपको नेरल रेलवे स्टेशन के वहाँ से कुछ दूर चल के आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा जो ऊपर एंट्री पॉइंट तक पहुँचाता है। तो टैक्सी लेके भी आप पहुँच सकते हैं एंड वहाँ से आप ई रिक्शा कर सकते हैं टू रीच द टॉप ऑफ नेरल रेलवे स्टेशन, या फिर आप चल के भी जा सकते हैं विच एवर रूट दैट यू वॉन्ट टू यूज़। सो लेट्स गो, लेट्स हॉप ऑन द ट्रेन। माथेरान टॉय ट्रेन का सफ़र काफ़ी सुहाना है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ये टॉय ट्रेन जाता है। रास्ते में खड़ियावर्चा गणपति भी दिखाई देता है, एक टनल भी आता है और गाड़ी का रोड भी दिखाई देता है।
ट्रेन 3 स्टॉप्स लेता है, जूमा पट्टी, वाटर पाइप और अमन लॉज, और फिर आता है माथेरान हिल स्टेशन। टॉय ट्रेन भले ही बहुत समय लेता है, पर इसमें ट्रैवल करना एक एक्सपीरियंस है जो एक बार ज़रूर लेना चाहिए। माथेरान को एंटर करने के लिए 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट है। टॉय ट्रेन से आ रहे हो या चल के, एंट्री टिकट लेना कंपलसरी है एंटर करने के लिए। माथेरान पहुंचकर सबसे पहले नाश्ता किया। रेलवे स्टेशन के वहाँ पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स भी मिलेंगे। मैंने एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे मिसल पाव खाया और दिन की शुरुआत की। माथेरान में कई सारे साइट सीइंग पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हो, एंड इन सबको कवर करने के लिए आप चल के भी जा सकते हो या फिर आप घोड़ा हायर कर सकते हो। मैं आई हूँ फर्स्ट पॉइंट पे जो रेलवे स्टेशन से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। दिस इज़ द माधव जी पॉइंट, जहाँ पे आप एक वैली व्यू देख सकते हो। वैसा देखा तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है, आपको क्लियर व्यू तो नहीं मिलता है, बट स्टिल यू कैन कम हियर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड कवर द फर्स्ट पॉइंट हियर बाय वॉक। उसके बाद अब आगे के पॉइंट्स में अभी घोड़े में कवर करने वाली हूँ। उसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे, कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे, सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। लेट्स ओके, सो माथेरान में साइट सीइंग करने के लिए मैंने एक घोड़ा बुक किया है। तो माथेरान में बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स के साइट सीइंग होते हैं। जैसे 5 पॉइंट साइट सीइंग, 7 पॉइंट साइट सीइंग और 12 पॉइंट साइट सीइंग। प्लस आपको कुछ इंडिविजुअल प्लेसेस को जाने हैं, उसका भी आप कर सकते हैं, घोड़ा के थ्रू जा सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये 2-3 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, आप घोड़े से भी कर सकते हैं। तो मैंने बुक किया है 7 पॉइंट साइट सीइंग यहाँ पे माथेरान में, एंड उसमें से हम लेक शार्लेट वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो उसके आसपास के पॉइंट्स और उसके आसपास के साइट सीइंग लोकेशंस हम कवर करने वाले हैं। तो उसका लिए बहुत बार्गेनिंग के बाद घोड़ा ने हमें कुछ 700 पर पर्सन का चार्ज हुआ है घोड़े का। एंड यहाँ पे इनको कुछ फिक्स रेट वगैरह कुछ नहीं रहता है, जैसे बताते हैं वो लोग कि उनका कुछ 1500-1600 रेट रहता है, बट वो लोग बार्गेन करते हैं और बहुत कम भी करते हैं। तो मतलब सीज़न में अगर आप आओगे तो पीक सीज़न में जो अभी शुरू हो रहा है तो प्राइजेस आपको हो सके ज़्यादा भी मिले। अगर आप ऑफ सीजन्स में आओगे तो आपको ऑब्वियसली प्राइजेस कम भी मिल सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीज़न एंड ऑल्सो योर बार्गेनिंग स्किल्स। तो मुझे तो 700 रुपये में पड़ा है। तो चलो घोड़े में जाते हैं और ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। So now I made it the first point here in माथेरान। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है शार्लेट लेक, एंड ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है, सराउंडेड बाय ऑल द ट्रीज एंड एवरीथिंग। मैं एक्चुअली इतने बार माथेरान आई हूँ, बट आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस एंड दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम कमिंग टू दिस प्लेस। अभी अपेरेंटली यहाँ पे ही बाकी सारे स्पॉट्स भी है जो हमें ही कवर करने हैं चल के, एंड घोड़ा में नहीं लेके जाने वाला है। मतलब 4-5 पॉइंट्स तो यहीं पे है, यहीं पे तुम देख लो, यहीं पे चल के देख लो। तो ऐसा यहाँ का है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को कवर करते हैं। चल के जाना है, घोड़ा तो यहाँ तक लाया हमें, उसके आगे हमें ही जाना है। तो चलो जाते हैं। शार्लेट लेक के वहाँ पे और एक पॉइंट है जो है महादेव मंदिर, जहाँ के भी दर्शन लेना। ये एक प्राचीन मंदिर है। तो ये जो शार्लेट लेक है, यहाँ पे ही आपको कई सारे इटरीज भी मिलेंगे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। मतलब लोकल फूड आपको यहाँ पे मिलेगा, छोले भटूरे या फिर चाइनीज़ वाइनीज़ वगैरह मिलेगा, या फिर कुछ स्नैक्स लाइट खाना है तो यहाँ पे आपको कुछ इटरीज है। बाकी सब जगह पे आपको खाने के प्रॉपर स्टॉल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको मोस्टली जूसेस वगैरह मिलेंगे, बट खाने के लिए आपको लेक शार्लेट के वहीं पर आना पड़ेगा। सो वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो अपने साथ कैश रखना, बिकॉज कई जगह पे नेटवर्क नहीं चल रहा है। लाइक मेरे पास वोडाफोन है, वोडाफोन कई जगहों पे चलता है, कई जगहों पे नहीं चलता है। सिमिलरली जियो भी ऐसे ही है, नहीं तो मोस्टली जियो का नेटवर्क तो हर जगह रहता है, बट यहाँ पे भी कई जगहों पे नेटवर्क नहीं है। तो कैश अपने साथ कैरी करना सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो शार्लेट लेक से कुछ 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें मिलता है लॉज पॉइंट, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो।
यहाँ से आप पूरा माउंटेन व्यू एंजॉय कर सकते हो, सारे पीक्स और प्लेटोज भी आपको दिखते हैं। प्लस यहाँ पे आपको टेलीस्कोप भी है जिसके थ्रू आप और भी कई सारे पॉइंट्स देख सकते हो। जैसे आप लुइसा पॉइंट यहाँ से देख सकते हो, टाइगर हेड देख सकते हो, वुडन लैडर, फोर्ट वगैरह है जो आप यहाँ से देख सकते हो, जिसका एडिशनल चार्ज है। बट आपको वो नहीं करना है तो आप यहाँ से व्यूज़ तो एंजॉय कर ही सकते हो। छोटा सा पॉइंट है वैसे देखा जाए तो, यहाँ पे ज़्यादा रुकने की जगह नहीं है, बट यहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। एंड अभी एकदम पीक धूप का टाइम है, तो सर पे धूप है, 12 बजे का टाइम है। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा 4-5 बजे तक आते हो तो आपसे आप बहुत ही सुंदर सा सनसेट वगैरह भी देख सकते हो। लॉज पॉइंट से वापस जाते टाइम हमें सीलिया पॉइंट मिलता है जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, उसके थ्रू ही आपको आना पड़ता है। आपको वापस जाते टाइम ये रास्ता मिलेगा और वहाँ पे बोर्ड वगैरह भी है, या फिर किसी दुकान में पूछ लो कहाँ पे ये पॉइंट है, सो दैट यू कैन ऑल्सो कवर दिस पॉइंट एंड गो। वैसे देखा जाए तो जो हमने लॉज पॉइंट में देखा हो, यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलर व्यू ही है। यहाँ से सिर्फ थोड़ा राइट साइड थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है माउंटेन का, बट व्यू तो सिमिलर है ही। बट एनीवे ये सारे पॉइंट्स तो थे, हमें कवर करने थे, एंड आई एम शोइंग यू गाइस। तो हियर इट इज़ द पॉइंट, द सीलिया पॉइंट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सारे पॉइंट जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे, पहले हमने देखा शार्लेट लेक, फिर एक मंदिर है, फिर उसके बाद हमने देखा लॉज पॉइंट और ये सीलिया पॉइंट। तो 4 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट्स को कवर करने के लिए, देखते हैं कौन से पॉइंट्स हम कवर करते हैं। तो देखते हैं। अगले 3 पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं वो है किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट और एको पॉइंट। ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे है और एक साथ आप कवर कर सकते हो, एंड मोस्टली सभी के वहाँ से सिमिलर ही व्यू है जो आप देख सकते हो। तो ये है वो व्यू, एंड अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये है एको पॉइंट। बढ़िया, दिस इज़ द सेम सिमिलर पॉइंट। अभी यहाँ पे भी कुछ ईटरीज भी है जहाँ पे आपको प्रॉपर खाना नहीं बट स्नैक्स वगैरह, जूसेस वगैरह मिलेगा, जैसे मैंने कहा। और यहाँ पे एक और एक बात है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक लेते हो जो 10 रुपये का है, यहाँ पे आपको 20 या 25 रुपये भरना पड़ेगा, बिकॉज उनके हिसाब से वो ऊपर तक लाते हैं, तो उसका एक कैरियर चार्ज करके वो लगाते हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ ओके। तो बार्गेन मत करना कुछ भी, दैट इज़ हाउ द प्राइसिंग इज़ ओवर हियर। आफ्टर कंप्लीटिंग द पॉइंट, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल, जो भी आप चाहिए तो विज़िट कर सकते हो। ये है वो म्यूज़ियम, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें वगैरह डिस्प्ले में रखी गई है, लेटर्स है और कुछ सामान वगैरह है जो आप देख सकते हो। लास्ट टाइम जब मैंने माथेरान विजिट किया था मैंने ये म्यूज़ियम कवर किया है, सो आई एम नॉट गोना विजिट अगेन, बट इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड कवर दिस प्लेस एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप 1 डे ट्रिप के लिए आ रहे हो, जैसे कि मैं आई हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो वॉशरूम्स है, तो कॉमन वॉशरूम्स है, दे आर नॉट क्लीन एट ऑल, दे आर वेरी डर्टी, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा डर्टी है। सो मे बी अगर कुछ यहाँ पे क्लीननेस का ख्याल रखे तो बहुत अच्छा होगा टूरिस्ट के लिए। एटलीस्ट पे करके भी आप कर रहे हो तो वो भी ठीक रहेगा, एटलीस्ट वो क्लीन तो रहेगा। पर यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ क्लीन नहीं है। एक रेलवे स्टेशन के वहाँ पे है, एक वो गार्डन है, और एक तो कुछ मार्केट एरिया में है। तीनों के तीन इतने डर्टी थे, नॉट समथिंग that a lot of people will even think of going। emergency होगा तो ही लोग सोचेंगे, वरना सोचेंगे नहीं, इतने डर्टी है यहाँ पे। ओके, सो मेरा भी साइट सीइंग का टूर अभी कंप्लीट हो चुका है घोड़े के थ्रू, एंड सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। 7 पॉइंट साइट सीइंग मैंने ऑप्ट किया था, जैसे कि मैंने कहा, एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो सब बाजू बाजू में ही थे। मतलब एक पॉइंट की जगह पे 4 पॉइंट थे, दूसरे पॉइंट की जगह पे 3 पॉइंट थे, और 2 पॉइंट तो हमें दूर से ही दिखाया गया। तो वैसा करके साइट सीइंग पूरा हुआ। ये मुझे पता था कि दूर से ही पॉइंट दिखाते हैं, बट एनीवे दिस इज़ हाउ इट इज़ ओवर हियर साइट सीइंग का। एंड माथेरान में एक स्पेशलिटी की गाड़ियाँ नहीं है, तो आपको ऐसे ही घोड़े के थ्रू ही साइट सीइंग करना पड़ेगा, या फिर आप खुद चल के ये सारे साइट सीइंग कर सकते हो। बहुत लोग चल के भी कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको घोड़े के थ्रू ही करना है, बट या घोड़े के थ्रू करना भी एक टाइप ऑफ एन एडवेंचर आप बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये इसका स्पेशलिटी है। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 3 o'clock, एंड अभी मैं कर रही हूँ लंच। एंड लंच के लिए यहाँ पे कई सारे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। जो आपका जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे आपको कई सारे वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स, और कुछ नॉन वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। सो ऐसे एक रेस्टोरेंट में मैं भी आई हूँ, और यहाँ पे मैंने बेसिक सा रोटी सब्जी मंगाया। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना एंजॉय एंड ईट ओवर हियर, एंड देन आई स्पीक टू यू गाइज लेटर आफ्टर फूड।
बड़ा मार्केट एरिया भी है जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एज यू कैन सी बिहाइंड मी आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको फुल लेदर प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जिसमें बैग्स हुआ, एक्सेसरी बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस हुआ, या फिर आप जूतीस, चप्पल्स या ऐसे सब भी खरीद सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैग्नेट्स का भी बहुत बड़ा कलेक्शन मिलेगा। इफ़ यू आर लाइक मी हु लव्स कलेक्टिंग मैग्नेट फ्रॉम ईच प्लेस दैट यू विजिट, यहाँ पे आपको माथेरान का मैग्नेट भी ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें वगैरह भी मिलेगी, जैसे चिक्की, चॉकलेट्स, जूसेस, सिरप्स, वो सब भी यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप वापस जाते टाइम ये सब शॉपिंग करके आप यहाँ से जा सकते हो। एंड ये एरिया आप रेलवे स्टेशन है उसी के आसपास है। बहुत सारे दोनों साइड रोड के आपको मार्केट एरिया दिखेंगे इस तरीके से, एंड यू कैन शॉप अकॉर्डिंगली। Alrighty guys, it's almost 4 PM at the moment and मेरा सारा साइट सीइंग माथेरान का हो चुका है। खाना लंच भी खा लिया है, शॉपिंग भी कर लिया और माथेरान को एक्सप्लोर भी कर दिया है। सो दिस नाउ मीन्स दैट आई एम हेडिंग बैक होम एंड मैंने सोचा कि वापस जाते टाइम मैं चल के जाती हूँ अमन लॉज तक और वहाँ से मैं करूँगी शेयरिंग गाड़ी टू गो टू द रेलवे स्टेशन एट नेरोल। तो आप रिटर्न आते टाइम आप इससे भी आ सकते हो, टॉय ट्रेन से भी आ सकते हो, आप ये शेयरिंग रिक्शा, ई रिक्शा से भी आ सकते हो या फिर चल के आ सकते हो। सो आई ऑप्टेड टू गो वॉकिंग back to Aman Lodge. So this was the Matheran vlog. I hope you guys enjoyed it and found it helpful. ये रहे सारे places that you can visit in Matheran. सारे places मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, बजट आपके साथ शेयर किया है, जो important information है वो भी आपके साथ शेयर किया है to make this video as informative as possible. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.